हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है बुधवार और आज की जो डेट है वो है 2 अक्टूबर, यानी कि यह है बुधवार के दिन का ब्लॉग है। और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के अभी 7:30 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं कट कर रही हूँ भिंडी। और सुबह के जो मेरे काम होते हैं मॉर्निंग वाले, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना, वो हो गई है। चाय वगैरह भी पी ली हूँ मैंने, और यानी कि मॉर्निंग के जितने काम होते हैं मेरे वो हो गए हैं। और साफ़ सफाई का जो काम है वो रह गया है। तो सबसे पहले तो मैंने सोची कि मैं सबसे पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि रोज़ की अपेक्षा मैं थोड़ी लेट ही उठी हूँ, क्योंकि तबीयत तो ठीक हो गई है पर हल्की सी जो वीकनेस है ना वो लग रही है इस वजह से। और जो घर के काम है वो भी मैं धीरे ही धीरे कर रही हूँ, एकदम से नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भिंडी कट कर लेती हूँ। और भिंडी मैंने रात को ही धुल के रख दी थी, तो भिंडी सूख गई है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भिंडी कट हो गई है और इसे अब भून लेते हैं। तो ये घर की भिंडी है, ताज़ी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है। तो इसे मैं बिना ऑयल के कढ़ाई में ऐसे ही डाल के भूनूंगी, जिससे जो इसकी चिपचिपाहट है ना वो मर जाती है। क्योंकि घर की ताज़ी भिंडी होती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है। तो भिंडी भुन रही है, साथ ही यहाँ पर मैं दाल धुल के भी रख दूँगी, तो साथ ही दाल भी पक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी हूँ और भिंडी दूसरी साइड हमारी भुन रही है। और इसी बीच मेरा आटा भी लग गया था, तो यहाँ पर आटा भी लग के तैयार हो गया है। तो भिंडी भुनते तक मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी घर के काफ़ी सारे काम हैं। और वैसे तो बच्चों की छुट्टी है, पर एक बार खाना बना के रख दूँगी तो बच्चे लोग उड़ जाएंगे, तो उनका नाश्ता हो जाएगा। और अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस सिंपल सी सब्जी रोटी ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर भिंडी भूनते तक जो मेरी रोटी है ना वो बन के हो जाएगी। इसके बाद भिंडी में मैं तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रसोई का मेरा सारा काम हो गया था। रोटी बन गई, सब्जी भी बन गई थी, दाल भी बन गई है। तो रसोई का सारा काम करके फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ड्रेसिंग वाले रूम की साफ़ सफाई हो गई है, डस्टिंग वगैरह। और वहाँ पर मैं कैमरा तो चालू करी थी पर वीडियो बना नहीं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो हॉल में जो टीवी वाला कैबिनेट है ना वहाँ की सफाई हो गई है। और अभी बच्चे लोग भी उठ गए हैं, तो अब मैं इधर की सफाई करूँगी। और सबसे ज़्यादा गंदा मेरा ये सामने का हॉल यहाँ पर होता है। और ड्रेसिंग वाले रूम, यानी कि 2 रूम ही सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर तो बैठ के पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो जो कुशन वगैरह है ना इधर उधर फेंक देते हैं। और ड्रेसिंग वाले रूम में कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, तो कपड़े वहीं फेंक देते हैं, कंघी वगैरह करते हैं। तो 2 रूम मेरे ज़्यादा ही गंदे होते हैं। तो ड्रेसिंग वाला रूम मेरा सेट हो गया है। इसके बाद फटाफट से अपना पूरा घर सेट कर लेते हैं। और अभी पोछा भी लगाना है। और सर्दी जुकाम तो ठीक हो गई है, पर हल्का सा ना सर में दर्द रह गया है, क्योंकि सर्दी जब होती है ना तो हल्का फुल्का सा सर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा घर सेट हो गया था। इसके बाद मेरा जो है पोछा भी लग गया था। मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पर। तो खाना तो मेरा बन गया था, साथ ही चावल बस रह गया था, तो यहाँ पर मैं चावल धुल के चढ़ा दी हूँ। और साथ ही मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ, क्योंकि मुँह में बिल्कुल कड़वपन लग रहा है और खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दलिया को मैंने ना कुकर में उबाल ली थी, यानी कि 1 सीटी ले ली थी। और इसके बाद इसे हम थोड़ी देर दूध में पकाएंगे। तो कुछ दलिया मैं नमक वाली बनाऊंगी और कुछ शक्कर वाली। तो यहाँ पर दलिया पक रही है। दलिया को मैं मीडियम आंच पे छोड़ के आ गई हूँ। और कपड़े धुल गए थे तो कपड़े आ गई हूँ फैलाने के लिए। और ये जो कपड़े हैं ना बहुत सारे कपड़े हैं, यानी कि 2 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर सारे ही कपड़े फैला देती हूँ। और कुछ कपड़े मैं ये वाली रस्सी में डालूँगी, और कुछ कपड़े इधर पर पाइप लगे हुए हैं ना वहाँ फैला दूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पर जो रस्सी बंधी है ना वो छोटी सी है।
तो यहाँ पर जो है मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं। उसके बाद आ गई हूँ फिर से रसोई में। तो देखिए हमारी दलिया उबल उबल के आधी हो गई हैं। तो इसमें अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। और अब मैंने गैस की फ्लेम कर दी हूँ बंद, और थोड़ी सी मैं अपने लिए नमक वाली दलिया निकालूंगी और बच्चे लोगों के लिए शक्कर वाली बनाऊंगी। तो एक प्लेट में निकालने के बाद इसमें हम 1 से 1.5 कटोरी शक्कर डाल देते हैं, और ये छोटी कटोरी है। और गैस बंद ही रखेंगे, नहीं तो ये क्या है फट जाती है। तो शक्कर डालने के बाद थोड़ी देर इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर दलिया बन के हो गई थी तैयार। तो अभी मैं अम्मा जी और इनको खाना दे दी हूँ, और अम्मा जी के खाना खाते तक मेरा ये काम रह गया था मॉर्निंग में गैस साफ़ करने का, क्योंकि दलिया बनाई थी ना तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है, इसलिए मैंने ये छोड़ दी थी। तो अभी मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। तो इसे थोड़ा सा जो विम लिक्विड है ना वो लगा के स्क्रब से घिस देंगे। उसके बाद फिर कपड़े से इसे 2-3 बार पोंछ देंगे, एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। और टाइल्स में ऊपर वगैरह भी छींटे उड़ते हैं ना तेल के, और अभी धूप तेज़ निकल रही है तो काफ़ी सारी चींटी हो रही है, तो अच्छे से सफाई करनी होती है। तो यहाँ पर गैस अच्छे से साफ़ हो गई थी। उसके बाद मैं अपने थाली लगा लेती हूँ। अम्मा जी और इनका खाना हो गया है, तो यहाँ पर मेरी थाली लग गई है। दाल है, भिंडी की सब्जी, रोटी और दलिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना पीना अभी मेरा हो चुका है सारा। उसके बाद अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं, क्योंकि बच्चे घर पे हैं ना, तो बच्चे लोगों ने भी खाना खाए हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो यहाँ पर पहले तो मैं सारे बर्तनों को मल लेती हूँ, उसके बाद धुलूँगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, और सारे बर्तन मेरे मंज भी गए हैं, बस इन्हें धुलना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। उसके बाद सिंक के आसपास की जो टाइल्स है, नल वगैरह सभी को मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और यहाँ पर सिंक को भी अच्छे से मांज देते हैं, क्योंकि जितने बार भी बर्तन धुलो सिंक को अच्छे से मांजना होता है, नहीं तो फिर इसमें से ना स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर सिंक भी अच्छे से धुल गई है। उसके बाद पूरे गैस काउंटर में एक बार सूखा कपड़ा मार देते हैं। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया था। इसके बाद मिल रही हूँ फ्रेंड्स, ये शाम के यानी कि 3:45 बजे का समय है। तो आज मुझे गेहूँ साफ़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ी देर लेटी थी, तो मुंह वगैरह धुली हूँ, क्योंकि आलस्य सा आता है। तो मुंह धुलने के बाद अपने बाल वगैरह बना ली हूँ, और उसके बाद आ गई हूँ मैं। अभी 4 बज रहे हैं, और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कुछ करने की, पर जो आटा है वो ख़त्म हो रखा था, और गेहूँ साफ़ करना था। और हम लोग घर की गेहूँ से ही आटा बनाते हैं, और आटा बिल्कुल थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा चलो गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंघी वगैरह करके बैठ गई हूँ मैं गेहूँ साफ़ करने के लिए। और मुझे 20 किलो के करीब गेहूँ साफ़ करनी है, क्योंकि एक बार में मैं 20 किलो गेहूँ पिसवाती हूँ, तो 1 महीने के करीब वो चल जाती है। तो पहले तो गेहूं को जो छन्नी रहती है ना, इससे छान लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर सूपा की सहायता से फटक के और जो थोड़ी बहुत कूड़ा रहता है वो निकाल लेते हैं। और ये छन्नी से छान लो ना तो आसानी से गेहूं साफ़ हो जाती है। वैसे तो आधा कूड़ा धुलने में ही निकल जाता है, धुली हुई गेहूँ रहती है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी गेहूँ साफ़ हो गई थी, और गेहूँ साफ़ करते करते मुझे 5:30 बज गए थे, यानी कि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं 20 किलो गेहूँ साफ़ करने में। गेहूँ साफ़ हो गई थी। उसके बाद पूरे घर में ना जो गेहूँ की कुशियाँ होती है ना, उसका कूड़ा भूसा यानी कि वो पूरे घर में ही फैल गया था। तो पूरे घर में मेरी झाड़ू लग गई है, और यहाँ पर मैं कूड़ा जो है उठा लेती हूँ। और जो गेहूँ की कुशिया का जो कूड़ा होता है ना भूसे जैसा, वो बिल्कुल इतनी जल्दी उड़ता है ना कि झाड़ू लगाते भी नहीं बनती है, बहुत समय लगता है झाड़ू लगाने में। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है, कूड़ा को बाहर फेंक के आ जाते हैं। और मैं आ रही थी तो नीचे दीदी है ना वो बातें कर रही थी, तो उनसे मैं बातें करने लगी।
वो सामने ही खड़ी थी, तो थोड़ी बहुत हमारी ऐसे बातें हो ही जाती है। तो बातें वगैरह करने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि आज जो है बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं बच्चे लोगों के। मेरे तो नहीं है, बच्चे लोगों के ही कपड़े हैं, क्योंकि मैं नहाती थी तो अपने कपड़े खुद धुल लेती थी, रखती नहीं थी। और मुझे खुद के कपड़े रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये तो बच्चों के ही कपड़े थे, क्योंकि मशीन नहीं लगा पाई थी मैं, और मैं खुद के कपड़े तो हाथ से ही धुल लेती थी, इसलिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले सारे कपड़े को तय कर लेते हैं, और इसके बाद फिर सारे कपड़े को उनकी जगह में रख देंगे, क्योंकि कपड़े अगर रहते हैं ना तो उससे बहुत घर फैला हुआ लगता है, और एक बार अगर कपड़े समट जाते हैं ना तो घर काफ़ी साफ़ सुथरा लगने लगता है। तो यहाँ पर सारे ही कपड़े मेरे तय हो गए हैं। तो मेरे जो साड़ी पेटीकोट ब्लाउज़ है वो मैं कबर्ड में रखती हूँ, और बच्चों के, और जब भी मैं इस तरह से बैठ के कपड़े वगैरह का काम करती हूँ ना, तो टीवी चालू कर लेती हूँ। टीवी देखते देखते सारे काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, यानी कि आज का मेरा फुल डे रूटीन रहा है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। अभी 6 बज गए हैं। इसके बाद अब वही रात की संध्या पूजन, रात का खाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।